नमस्कार, ये है क्रिकेट वाली बात और मैं हूं तुषार उप्रेती। तो साल 2021 भारतीय क्रिकेट टीम के लिहाज से कोई बहुत अच्छा साल नहीं कहा जा सकता है। एक तो पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार कर भारतीय टीम एक इंट्रोस्पेक्शन में चल रही थी और अब अपने मुकाबले से पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाना यानी कि T20 विश्व कप में एक निराशाजनक प्रदर्शन करके बाहर हो जाना टीम इंडिया की हैसियत को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो टीम इंडिया का मुकाबला एक बचा हुआ है, उसे नामीबिया के साथ खेलना है, लेकिन उससे पहले ही ये तय हो चुका है कि भारतीय टीम अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है या उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने अपना मैच जीता और जो बची कुची उम्मीद कुछ लोगों के दिल में थी, हालांकि हमने पहले ही कह दिया था कि भारतीय टीम जब जिस दिन न्यूजीलैंड से अपना मुकाबला हारी है उसके दरवाजे सेमीफाइनल में पहुंचने के बंद हो गए थे। इफ्स एंड बट्स पे, अटकलों के बाजार पे, या यूं कहें कि ब्रॉडकास्टिंग को पावरफुल करने के चक्कर में इस तरह की बातें उछाली जा रही थी कि टीम इंडिया इस तरह से या उस तरह से पहुंच सकती है सेमीफाइनल में और इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जो अब पूरी तरह से इन इरादों पर पानी फिर गया है। तो ये तो बात हुई T20 2021 के भारतीय टीम के कैंपेन की, जिसे दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप सब जानते ही हैं कि कितना निराशाजनक प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की। इस बीच बहुत सी आवाज़ें उठी बहुत सी चीज़ों पर, जिसमें सबसे पहले ध्यान दिलाना चाहेंगे दिलीप वेंगसरकर के उस बात पर जहां पे उन्होंने ये कहा कि टीम में अश्विन के चुनाव के बावजूद, यानी कि सेलेक्टर अश्विन को तो चुनते हैं लेकिन वो क्यों नहीं खेल पाते, इस बात की जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत सा बड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया था, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज इसलिए कर दिया क्योंकि अश्विन को एक मुकाबला खिला लिया गया और उसमें लगभग 4 सालों के बाद उन्होंने कमबैक करते हुए 2 विकेट भी लिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा पहले भी टेस्ट सीरीज में भी कि अश्विन का नाम था, वो स्क्वाड में थे लेकिन खेल नहीं पाए। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्या कोच नहीं चाहता था या भारतीय टीम का कप्तान विराट कोहली ऐसा नहीं चाहते थे या पूरा जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहता था? क्योंकि सेलेक्टर्स ने तो अपनी पहली चॉइस बतौर स्पिनर बता दिया था कि रविचंद्रन अश्विन के एक्सपीरियंस के साथ वो जाना चाहेंगे, फिर चाहे बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हो या फिर बात जो है वो हम करते हैं इस T20 विश्व श्रृंखला की। ये एक बड़ा ही अहम सवाल था जिस पे बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया ने फोकस नहीं किया। आपके अगर कुछ विचार हों तो आप अपनी बात ज़रूर रखें। फिर दूसरी बात जो निकल के आई वो ये कि सुनील गावस्कर साहब ने कुछ चीज़ें नोटिस की, जो एक पैटर्न सा बनता चला गया भारत की T20 टीम के साथ, जिस वजह से वो मैच जीतने में नाकाम रहे हैं। ये पैटर्न कुछ ऐसा है कि पहले 6 ओवरों में भारतीय टीम अच्छा स्कोर नहीं कर पाती, यानी कि जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती है। एक तो ये बात उन्होंने अपने उसमें कही। दूसरी अहम बात ये उन्होंने सामने रखी कि भारतीय टीम की फील्डिंग विश्व स्तर पर अच्छी नहीं है, यानी कि टीम में कुछ फिट खिलाड़ी तो मौजूद हैं लेकिन बावजूद उसके टीम की जो इंटायर परफॉर्मेंस है फील्डिंग की वो बेहतर नहीं है। बहुत से कैच छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से भारत कई बार मैच हार जाता है। तो उसको उस स्तर को और ऊपर लेके जाने की बात उन्होंने कही। यहाँ पे एक दो बातें और जोड़ दूं, जैसा कि VVS लक्ष्मण ने ब्रॉडकास्टिंग के दौरान बताई, प्राइवेट चैनल को ब्रॉडकास्टिंग के दौरान वो अपने कुछ कमेंट्स कर रहे थे तो वहाँ से हमने नोटिस की, वो ये कि
अब भारतीय टीम को बात करनी होगी विश्व कप T20 का जो होने वाला है 2022 के बारे में, क्योंकि ये जो विश्व कप है ये तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। एक तरह से भारत के नज़रिए की बात करें तो उन्होंने 2-3 जगह पे फोकस किया, क्योंकि वो विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला है जहां स्विंग से ज़्यादा मदद मिलती है बाउंस और पेस को। तो उनका ये कहना है कि भारतीय टीम में कुछ और तेज़ गेंदबाज होने चाहिए, जैसे कि नवदीप सैनी का नाम उन्होंने लिया। दूसरा नाम जो उन्होंने लिया वो मोहम्मद सिराज का था। मोहम्मद सिराज पहले भी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो हम भारत ने हराया था इस साल जनवरी में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। तो ये 2 नाम निकल के आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें और बड़ा सा जो प्रश्न चिन्ह है वो ये कि IPL में भी जो गेंदबाज निकले हैं उसमें भी कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है और उनको सफलता भी मिली है। आवेश खान जो दिल्ली डेयर डेविल्स की जो दिल्ली की टीम से खेलते हैं वो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आते हैं। तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और गेंदें भी उनकी बहुत तेज़ हैं। एक और नाम निकल के आया जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज उमरान मलिक का। हालांकि उन्हें खेलने का मौका टूर्नामेंट में IPL में बहुत अंत में मिला, लेकिन उस एक मैच में ही उनकी जो गति थी वो 150 प्लस की गति से गेंदबाजी कर रहे थे। तो वो खेलते हैं SRH के लिए, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो इसके अलावा और भी बहुत से गेंदबाज हैं जिन पे कड़ी नज़र रख रहे होंगे सेलेक्टर्स और जिनका चुनाव होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस भारतीय टीम को बदलाव के एक बड़े पैटर्न से गुजरना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। पहला नाम जो इसमें है वो है कप्तान विराट कोहली का। इस बात में कोई भी संशय नहीं कर सकता कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में एक हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम T20 क्रिकेट की, तो उनका जो गेम है वो पिछले कुछ सालों से उसके लायक बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। जबकि नए बल्लेबाज जो हैं जैसे कि पृथ्वी शॉ की अगर आप बात करें, संजू सैमसन की बात करें, तो उनका गेम T20 के हिसाब से बहुत तेज़ है। और इस बात के साथ मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि 2007 के 50 ओवरों के विश्व कप में भी भारतीय टीम पहले दौर में इसी तरह से हार के बाहर हो गई थी। उसके बाद टीम में बहुत ही बड़े बदलाव हुए। महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान चुना गया एक युवा टीम का, और विश्व कप खेलने के लिए भारतीय टीम गई। उस T20 विश्व कप की विजेता बनी वो सिर्फ इसलिए कि वो पूरी टीम युवाओं के जोश और होश से पूरी तरह से भरी हुई थी। काफ़ी सारे जो दिग्गज हैं जैसे कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद भारतीय टीम विश्व कप जीती थी। तो आप लोगों को उनके रेपुटेशन पे नहीं बल्कि प्रदर्शन पे खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक दूसरा नाम कहीं ना कहीं जो जहन में आता है वो ये आता है कि हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन जैसे इस पूरे श्रृंखला में रहा है, या उनकी फिटनेस को लेके जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं, अनफिट वो लगे हैं, गेंदबाजी उनसे नहीं हो पा रही, बैटिंग में भी उतना अच्छा टच नहीं है, तो उनका भी कहीं ना कहीं टीम से बाहर जाने का रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या होता है कि जब हम किसी अनफिट खिलाड़ी को बहुत लंबे समय तक टीम के साथ कैरी करते हैं तो वो दूसरे खिलाड़ी की जगह को भी रोक देता है। और अभी की जो भारतीय टीम T20 विश्व कप खेल के बाहर हो गई है, उसे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे उसमें खिलाड़ी ऐसे लगेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि पिछले कुछ समय से भारतीय टीम में एक सरकारीकरण जिसे कहते हैं वो चल रहा है, यानी कि सरकारी नौकरी जैसे बन गई वो चल रहा है।
बहुत से दर्शकों को या सुनने वालों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन T20 में जिस स्तर के गेंदबाज या बल्लेबाज या ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, वो ना तो हार्दिक पांड्या है और ना ही रविंद्र जडेजा है। इन दोनों का जो खेल है वो T20 के इस समय के फॉर्मेट के हिसाब से बेहद स्लो है। अब IPL में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है, अगर सिर्फ उसी बात को आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है आप इस बात को ना पचा पाएँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़े बदलावों से, एक नई टीम की तैयारी से या मैसेज से ये बात सामने निकल के आनी चाहिए कि उनसे बेहतर खिलाड़ी भी आप तलाश सकते हैं। तो ये पूरी जो जद्दोजहद अब होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बॉलिंग के स्तर पे, ऑलराउंडर्स के स्तर पे और बैटिंग के स्तर पर भी, अगर आप रन बनाने वाले शिखर धवन को बाहर बैठा सकते हैं, इस विश्व कप में नहीं लेके जा सकते, अगर आप लेग स्पिन करके विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल को इस टीम का हिस्सा नहीं बना सकते हैं, या अभी तक राहुल चहर और दीपक चहर को टीम में शामिल नहीं कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिंपल सी बात यह है कि कई दिग्गज जो स्पेस ब्लॉक कर रहे हैं इस समय खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ियों का, उन्हें अब खुद ही रास्ते से हट जाना चाहिए। थोड़ी कठोर बात है, पचाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये सटीक बात है और एक नई टीम की ज़रूरत होगी भारत को जो 2022 का विश्व कप जीतेगी। इस टीम के साथ वो करना नामुमकिन सा लगता है। बड़े बदलाव हों, नई चीज़ें निकल के आए, नए खिलाड़ी सामने आए, मैच विनर्स आए और वहाँ से बनेगी एक सशक्त भारत की क्रिकेट टीम। तो ये है हमारी बात, ये है क्रिकेट वाली बात। मैं हूँ तुषार उप्रेती। क्रिकेट पे अपनी नज़र, अपनी सोच को, अपनी बात को सामने रखते रहेंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ देता है, कोशिश करते हैं कि उन बातों पे चर्चा की जाए। तो फिलहाल जहाँ भी रहें, सुरक्षित रहें और सभी को धन्यवाद।